जय हिंद दोस्तों। आज हम बात करेंगे क्यूब्स के बारे में, यानी घन के बारे में, जिसमें हम बात करेंगे कैसे आप किसी भी नंबर का क्यूब निकाल सकते हैं आसानी से और कुछ ही सेकंड्स में, जिससे आप बहुत आसानी से अपने दोस्तों के सामने किसी भी नंबर का क्यूब निकाल सकते हो। चलिए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखिए, किसी भी नंबर का क्यूब निकालने से पहले आपको ये बात पता होनी चाहिए कि उस नंबर के लास्ट डिजिट का क्यूब क्या होगा। अब उस लास्ट डिजिट के क्यूब से निकालने से पहले आपको सबसे पहले 1 से लेके 10 डिजिट तक के नंबर्स का क्यूब आना चाहिए। जैसे 1 का होता है हमारा 1 और 2 का होता है हमारा 8 और 3 का होता है हमारा 27। ऐसे करके आपको 10 तक के आपको क्यूब्स आने चाहिए। तो अब हम आते हैं कि अब हम देखते हैं कि क्यूब्स होते क्या हैं। देखिए, स्क्वायर्स हमने क्या देखा था, स्क्वायर्स में होता था कि किसी भी नंबर को अगर हम उसी नंबर से एक बार मल्टीप्लाई करते हैं, जो आंसर आता था वो होता है उसका स्क्वायर। अब इसी में ही क्यूब्स में उसी चीज का 2 हो जाएगा। जिस नंबर को हम एक बार उसी नंबर से मल्टीप्लाई करते थे, इसमें हम किसी भी नंबर को 2 बार उसी नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे। फॉर एग्जांपल, अगर आपको 4 दिया गया है, अगर आपको उसका क्यूब निकालना है, क्यूब की पावर 3 होती है, तो आपको स्क्वायर्स में आपको 2 बार मल्टीप्लाई करते थे, आपको इसमें 3 बार मल्टीप्लाई करना है। तो 4 4 होते हैं हमारे यहाँ पे 16 और 16 4 होते हैं हमारे यहाँ पे 64। तो हमारे 4 का क्यूब हो जाएगा यहाँ पे हमारा 64। फॉर एग्जांपल लेते हैं, जैसे हम लेते हैं यहाँ पे 7 का क्यूब, और यहाँ पे 7 इंटू 7 वो हो जाएंगे हमारे यहाँ पे 49, और 49 इंटू 7 हो जाएंगे यहाँ पे हमारे 343। ये होता है हमारे क्यूब निकालने की कि आखिर क्यूब होते कैसे हैं। अब हम जानते हैं आखिर क्यूब निकालने की विधि कैसी होती है। तो सबसे पहले हम इसे मिटा लेते हैं। अब हम जानते हैं कि क्यूब्स निकालते कैसे हैं। देखिए, क्यूब निकालने का कॉमन मेथड क्या होता है। कॉमन मेथड ये होता है, किसी भी नंबर का अगर आपको क्यूब निकालना है, तो उसको सबसे पहले आपको एलसीएम निकालना है और उसके हर एक नंबर का आपको 3 के पेयर्स बनाना है। सबसे पहले हम नंबर लेते हैं जैसे 343। इसका क्यूब निकालने के लिए आपको उसी नंबर को 3 से मल्टीप्लाई करना है। तो आपको जैसे नंबर दिया है आपको 11 का आपको निकालना है यहाँ पे क्यूब। अब कॉमन मेथड आपका क्या होगा, 11 इंटू 11, और जो आंसर आएगा ये हमारा हो जाएगा स्क्वायर में 121। और क्यूब निकालने के लिए इसको आपको फिर से 11 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, जो कि आंसर आ जाएगा हमारा 1331। ये हो जाएगा हमारे कॉमन मेथड, जिससे आप 11 का स्क्वायर निकालेंगे। लेकिन इसी चीज को अगर हम शॉर्ट ट्रिक में इस्तेमाल करेंगे, जिससे आप आसानी से किसी भी नंबर का क्यूब निकालेंगे, वो हो जाएगा आपका मेथड यहाँ पे। जैसे आपको 11 का निकालना है यहाँ पे आपका क्यूब। अब 11 का क्यूब निकालने के लिए शॉर्ट ट्रिक में आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले 11 का क्यूब आपको अलग लिख लेना है। यहाँ पे हो जाएगा वहाँ पे 1। अब और सेकंड मेथड क्या होगा, यहाँ पे 1 का भी क्यूब होता है यहाँ पे 1। और एक इम्पॉर्टेंट थिंग, जैसे स्क्वायर्स में आपको क्या करना पड़ता था, हर पीछे वाले नंबर में आपको 2 डिजिट छोड़ना पड़ता था, जो कि स्क्वायर्स में था। लेकिन क्यूब में आपको 3 डिजिट्स लगाने पड़ेगा। अभी यहाँ पे 1 है, तो 3 डिजिट्स का लगाने के लिए हमें यहाँ पे लगा देंगे 2 0। यहाँ पे हो जाएगा यहाँ पे 3 डिजिट का होना चाहिए। अगर 2 डिजिट है, यहाँ पे हम सिर्फ 1 0 लगाएंगे। अगर 1 डिजिट है, हम यहाँ पे 2 0 लगाएंगे। अगर 3 डिजिट है तो हमें 0 लगाने की कोई जरूरत नहीं है। अब नेक्स्ट मेथड हमारा क्या होगा, 1 को हम 1 की मल्टीप्लाई कर देंगे, और जो आंसर आएगा उसकी भी हम 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 1 इंटू 1 हो जाते हैं हमारे यहाँ 3, 2 1 ही होते हैं, और 1 इंटू 3 हो जाते हैं हमारे यहाँ पे 3। और 1 इंटू 1 और 1 इंटू 3 हो जाएगा हमारे 3। और नेक्स्ट स्टेप आपका क्या होगा, 3 को आपको एज इट इज लिख लेना है। और नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, आपको जिस नंबर का आपको क्यूब निकालना है, उसी नंबर को आप 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 11 टू 3 हमारे हो जाएंगे यहाँ पे 33। अब इसको आपको कैसे करना है, अब ये जो आपका ये नंबर है, इसको आपको एज इट इज लिख लेना 1001, और ये 33 आपको यहाँ से एक डिजिट छोड़ के आपको यहाँ पे 33 लिखना है क्यूब्स में। एक डिजिट हो गया, और आपको इसे कर लेना है यहाँ पे प्लस। तो जो आंसर आएगा वो हो जाएगा आपका 11 का क्यूब। तो हम यहाँ पे 1 एज इट इज लिख लेते हैं, और 3 एज इट इज लिख लेते हैं, और 0 प्लस हो जाएगा हमारा 3 और 1। और देखिए आपका आंसर्स मैच कर रहे हैं। ये है आपका कॉमन मेथड, जिसमें आपको ये मेथड 11 इंटू 11, और जो आंसर है उसको फिर से 11 से मल्टीप्लाई करने, ये आपका कॉमन मेथड। और आपको सिर्फ मल्टीप्लाई और क्यूब निकाल के आपका निकल आ जाएगा यहाँ पे 11 का। तो चलिए अब हम और भी हाई लेवल की एग्जांपल्स लेते हैं। सबसे पहले हम इसे मिटा लेते हैं। अब हम नेक्स्ट लेवल का एग्जांपल क्या लेंगे, अब हम लेंगे यहाँ पे 27 का क्यूब निकालने के लिए हमें सबसे पहले उसका निकालना पड़ेगा। 27 को हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 27 से। तो 27 को अगर हम 27 से मल्टीप्लाई 7 से हो जाएगा 49, 4 कैरी, 7 4 से हो जाएगा हमारे 14, 14 8 18,
और 2 7 हो गया हमारे 14, 14 यहाँ पे 1 और 2 4 2 2 हो जाएगा 4, 4 प्लस 1 हो जाएगा 5 और ये 8 9 2 1 7 और ये है और इसमें हमें फिर से 27 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और 7 9 7 हो जाएगा हमारा 63 और 6 कैरी और 7 2 हो जाएंगे हमारे यहाँ पे 14 14 में 6 2 और 7 7 49 और यहाँ पे हो जाएगा हमारे 51 और फिर से हमें 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ रहा है 9 2 होते हैं हमारे 18 18 का 8 1 कैरी और 2 2 4 यहाँ पे हो जाएगा हमारे 5 सॉरी और 2 7 हो जाएगा हमारे यहाँ पे 40 और इसको आपको प्लस करना पड़ेगा 8 3 8 6 9 1। देखा आपने कितना मुश्किल काम था कॉमन मेथड से ट्राई करना, लेकिन इसको अगर आप शॉर्ट ट्रिक में करेंगे तो आपको आपने जितना किया था आपको बस इसका इतना लिखना पड़ेगा और आपका क्यूब निकल आ जाएगा। अब चलिए अब हम इसे शॉर्ट ट्रिक में फिर से इस्तेमाल करते हैं। अब फिर से हम क्या करना है, इसको एज इट इज हमें यहाँ पे लिखना पड़ेगा 27 का क्यूब। अब 27 का क्यूब निकालें, फिर से हमें यहाँ पे 2 का क्यूब निकाल के लिख लेना होगा जो कि होता है हमारे 8 और यहाँ पे 7 का क्यूब निकाल के लिख लेना होगा यहाँ पे 3 4 3। अब यहाँ पे हमको 3 डिजिट्स पहले से मिल रहे हैं तो हमें यहाँ पे 0 लगाने की कोई जरूरत नहीं है, तो अब हम ऐसे ही आगे बढ़ते हैं। अब ये होगा हमारा फर्स्ट स्टेप और सेकंड स्टेप 2 की 7 से मल्टीप्लाई कर देंगे और जो आंसर आ जाएगा उसको हमें 3 से मल्टीप्लाई 2 इंटू 7 हो जाएंगे हमारे पे 40 और 14 को अगर हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितने हो जाएंगे हमारे 28 और 42 तो यहाँ में हमारे 14 3 हो जाएगा हमारे 42। अब 42 इसको हम एज इट इज यहाँ पे लिख लेंगे 42। अब 42 को हम 27 से करेंगे मल्टीप्लाई। अब तो 42 को 27 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे क्या आ जाएगा 7 2 होते हैं हमारे यहाँ पे 14 1 कैरी 7 4 होते हैं हमारे 28 28 29 और यहाँ पे 1 ब्रैकेट 2 2 4 और 2 8 10 2 8 4 2 4 8। तो इसे प्लस कर लेना है 4 13 1 8 9 10 11। अब ये हो गया सर, ये हो गया। अब इसको हमें यहाँ लिखना है 8 3 4 3 एज इट इज और यहाँ पे हमें इसको प्लस करना है एक डिजिट छोड़ के, जैसे कि पहले भी बताया गया था। तो यहाँ पे 4 लिख लेना है, यहाँ पे 3 लिख लेना है, यहाँ पे 1 और 1। अब इसको हम कर लेंगे यहाँ पे प्लस 3 8 3 3 6 8 1 9 और 1। आंसर्स मैच कर। इतना इजी था आपके लिए किसी भी टू डिजिट नंबर का आपको क्यूब निकालना। तो चलिए अब हम और भी हाई नंबर्स लेते हैं 50 से अबव। हम इसको फिर से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। अब हम 50 से अबव नंबर्स लेने के लिए सबसे पहले हम एक ऐसे नंबर लेते हैं जो कि हम लेते हैं यहाँ पे 59। अब 59 का हमें निकालना है यहाँ पे हमें क्यूब। अब इसको कॉमन मेथड में फिर से हम यही करेंगे 59 क्यूब निकालने के लिए 9 आंसर होता है 81 81 का 9 5 45 45 में 8 हो जाएगा हमारे 53 और इसको फिर से 5 9 45 45 का 4 5 5 25 25 में 4 29 1 8 4 1 और 3। इसको फिर से हमें यहाँ पे करना पड़ेगा 59 से मल्टीप्लाई 9 1 9 9 8 होते हैं हमारे 72 2 यहाँ पे 7 बचा और 9 4 होते हैं हमारे यहाँ पे 36 में 7 के कैरी हो जाएगा हमारे हो जाएगा 43 में 4 कैरी हो जाएगा 9 3 27 में 4 हो जाएगा हमारा 31 और फिर से हमें 5 से फिर से करना पड़ेगा। तो एक 5 on the 5 40 40 0 4 बचा और 5 4 होता है 20 में 4 कैरी हो जाएगा यहाँ पे 24 हो जाएगा और यहाँ पे भी 3 के ऊपर 2 कैरी हो जाएगा और 5 3 15 में 2 17 और यहाँ पे 9 7 3 5 0 1 2। ये है हमारा कॉमन रेट 59 का क्यूब। अब इसको फिर से हम शॉर्ट ट्रिक में करेंगे 59। अब इसको आसान अभी मैं जल्दी दिखाऊंगा। 5 का क्यूब हो जाएगा हमारा 125 और 9 का क्यूब हो जाएगा हमारे यहाँ पे 9 का क्यूब होता है हमारे यहाँ पे 729। अब यहाँ पे भी हमें 3 डिजिट मिल रहे तो हमें 0 लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब हमें फिर से स्टेप क्या होगा 5 को हमें 9 से मल्टीप्लाई करना होगा और इसको 3 से मल्टीप्लाई करना। 5 इंटू 9 हो जाएंगे हमारे यहाँ पे हो जाएंगे 45 और 45 को अगर हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो हो जाएंगे हमारे यहाँ पे 135। अब 135 लिखने के बाद हमें 135 को जिस नंबर से का हमें क्यूब निकालना है उसी नंबर से हमें करना पड़ेगा यहाँ पे मल्टीप्लाई। अब 135 को अगर हमें 59 से मल्टीप्लाई करना है तो 9 5 45 5 यहाँ पे लिख देंगे हम
और 4 यहाँ पे आ जाएगा, 9 3 होते हैं हमारे 27, 27 में 4 31, 31 का 3, 9 1 9, 9 3 हो रहा है हमारे 12। अब फिर से हमें 5 का फिर से करना पड़ेगा, 5 5 से होते हैं हमारे 25, 5 यहाँ पे हो गया, अब 2 कैरी, 5 5 3 से होता है हमारे 15, 15 का 2 17 हो जाएगा, 1 कैरी 5 में 5 और 5 6, 5 6 2 7 2 7 9 1 7 7। अब ये हो जाएगा। अब इसको हमें यहाँ पे लिख लेना है 1 2 5 7 2 9। अब यहाँ से फिर से हमें एक डिजिट छोड़ के, एक डिजिट पे 0 लगा के फिर से हमें ये नंबर लिख लेना है 5 6 9 7। अब इसको हमें कर लेना है यहाँ पे हमें प्लस, तो हमारा आ जाएगा आंसर। तो 9 यहाँ पे हो जाएगा, 2 7 7, 6 और 7 हो जाएगा यहाँ पे 13, 13 यहाँ पे 1 कैरी, 9 5 हो जाएगा 14, 14 प्लस 1 इज इक्वल 15, 15 में फिर से 1 कैरी हो जाएगा 7, 7 प्लस 2 9 और 9 प्लस 1 10, तो 0 यहाँ पे आ जाएगा, फिर से 1 कैरी हो जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 2। आप देख सकते हैं फिर से आंसर्स मैच कर रहे हैं। तो ये थे हमारे कुछ ट्रिक्स जिससे आप किसी भी 2 डिजिट के नंबर का स्क्वायर निकाल सकते हो। चलिए अब हम बढ़ते हैं कि कैसे आप किसी भी 3 डिजिट के नंबर का स्क्वायर निकाल सकते हैं।